लोग हमेशा कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। आहान एक्टर के तौर पे आया, ना कि स्टार बनने के लिए। खुश हूँ कि आहान ने अपने आप को प्रूव किया है। बॉलीवुड में एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सुनील शेट्टी को हिंदी सिनेमा जगत में अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। सुनील शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में 26 साल हो चुके हैं। सुनील भले ही अब बॉलीवुड फिल्में कम करते हों, लेकिन उनकी सुपर डुपर हिट फिल्मों के किरदार आज भी लोगों की धड़कनें बढ़ा देते हैं। यूं तो अन्ना सबके चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब उन्हें बॉलीवुड में संघर्ष करना पड़ा और एक के बाद एक कई बड़े कलाकार अन्ना के पीछे हाथ धोकर लग गए थे। और ऐसे में अन्ना ने उन कलाकारों को ऐसा सबक सिखाया जो वो अब तक नहीं भूल पाए होंगे। हालांकि इस लिस्ट में आपको जाने माने नाम भी मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री नए कलाकार, नए टैलेंट्स को परेशान करती है। और ऐसा ही कुछ अन्ना के साथ भी हुआ था। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अभिनेता सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं जो अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय करके बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मैंगलोर के मुल्की में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरप्पा शेट्टी है। सुनील शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बलवान से की थी। इसके बाद वो वक्त हमारा है और पहचान में नजर आए। साल 1993 में आई फिल्म दिलवाले के लिए सुनील शेट्टी को फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी मिला। वहीं उनके करियर ने साल 1994 में आई फिल्म मोहरा से जोर पकड़ा। मोहरा में सुनील शेट्टी के किरदार को पर्दे पर दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद सुनील शेट्टी गोपी किशन, टक्कर, कृष्णा, सपूत, बॉर्डर, भाई और आक्रोश जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए। सुनील शेट्टी ने निर्माता के तौर पर भी किस्मत आजमाई। उन्होंने खेल, रक्त और भागम भाग बनाई, लेकिन निर्माता के तौर पर उनका जादू नहीं चल पाया। सुनील शेट्टी फिल्मों के साथ साथ अपने बिजनेस के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कई रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं और कहा जाता है कि वो एक एडवेंचर पार्क के भी को ओनर हैं। रेस्टोरेंट्स के साथ साथ वो लग्जरी फर्नीचर और होम डेकोर जैसी फील्ड में भी अपना बिजनेस फैला चुके हैं। इसके साथ ही रियल एस्टेट में भी उन्होंने हाथ आजमाया है और वो रियल एस्टेट में अच्छा खासा काम करते हैं। माना जाता है कि वो फिल्मों के अलावा अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुनील शेट्टी की पत्नी माना शेट्टी अपने पति के साथ मिलकर S2 नाम से एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चलाती हैं। इस कंपनी ने हाल ही में मुंबई में 21 लग्जूरियस विलास बनाई हैं। इसके अलावा माना शेट्टी सेव द चिल्ड्रन इंडिया नाम के एक NGO से भी जुड़ी हैं। माना और सुनील के 2 बच्चे हैं। बेटी अथिया शेट्टी ने साल 2015 में फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। इसके अलावा उनका एक बेटा भी है, आहान शेट्टी। लेकिन अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब अन्ना के पीछे बॉलीवुड के कई कलाकार हाथ धोकर पड़ चुके थे और ऐसे में अन्ना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। दरअसल इसमें सबसे पहला नाम शामिल होता है बिग बी का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन की एक कंपनी हुआ करती थी, ABCL। ये वही कंपनी थी जिसने अरशद वारसी की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई थी। इस कंपनी से जुड़े कोई ना कोई किस्से कभी ना कभी आपने जरूर सुने होंगे। ये वो किस्से हैं जो इस कंपनी के फ्लॉप होने की कहानी बयां करते हैं। ये वो कंपनी भी है जो पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को भारत लाई। ये साल था 1996 का, लेकिन इसका दिवालिया होना तो तय ही था। तभी तो इस प्रतियोगिता से जुड़े खर्चे करने के पैसे भी इसके पास नहीं थे। अब इस ABCL से सुनील शेट्टी का भी कनेक्शन है। दरअसल सुनील शेट्टी की फिल्म भाई को पहले यही कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन दिवालिया होते ही सुनील शेट्टी की फिल्म भी ताक पर चली गई। इस तरह ABCL का दिवालिया होने का असर सुनील शेट्टी पर भी खूब हुआ। डायरेक्टर दीपक शिवदेसानी तो काफी परेशान हो गए थे। उनको लगा था कि फिल्म बन ही नहीं पाएगी, लेकिन फिर उन्होंने इस फिल्म के लिए फंड खुद ही तैयार किया, तब जाकर ये फिल्म बन पाई थी। लेकिन इसके बाद भी एक समस्या थी फिल्म में। दरअसल ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है आई थी। दिल तो पागल है तो उस वक्त की फेमस फिल्म थी, लेकिन सुनील शेट्टी जी की फिल्म भी उस समय काफी चली थी। इस फिल्म के कई डायलॉग्स भी काफी फेमस हुए थे। बता दें कि करीब 25 साल पहले आई इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सोनाली बेंद्रे और पूजा बत्रा हीरोइन थी, लेकिन पूजा की जगह पहले मनीषा कोइराला को साइन किया गया था। मगर वो ये फिल्म नहीं कर पाई तो डायरेक्टर को विरासत फिल्म में आई नई बिल्कुल फ्रेश रही पूजा बत्रा की याद आई। लेकिन इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को एक के बाद एक कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, लेकिन सुनील शेट्टी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस फिल्म को उसी दिन रिलीज किया जिस दिन शाहरुख खान ने अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट रखी थी। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म से हाथ खींच चुके थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि सुनील शेट्टी इस फिल्म को हिट कर पाएंगे। ऐसे में सुनील शेट्टी हर तरफ बेबस हो चुके थे, लेकिन उनकी एक्टिंग और लोगों के प्यार ने उस फिल्म को हिट करवाया और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को इस फिल्म के हिट होने के बाद काफी बड़ा झटका लगा,
क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंडस्ट्री में आया ये नया लड़का इतना टैलेंटेड है, क्योंकि उस समय शाहरुख की हर फिल्म हिट होती थी। ऐसे में अन्ना और उस फिल्म के डायरेक्टर दीपक शिवदेसानी काफी ज्यादा चिंतित हो चुके थे कि शाहरुख की फिल्म के आगे अन्ना की फिल्म शायद हिट ना हो पाए। लेकिन दो भाइयों की कहानी पर आधारित इस फिल्म ने काफी ज्यादा पब्लिसिटी हासिल की और इस पब्लिसिटी की वजह से इस फिल्म को उस लागत से कई गुना मुनाफा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म का प्रमोशन काफी जोरों शोरों से हुआ था, वहीं अन्ना की फिल्म का प्रमोशन तक नहीं किया गया था और इस तरह अन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दी थी। खैर, आपको बता दें कि सुनील शेट्टी ने सिर्फ शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को ही मात नहीं दी, बल्कि उन्होंने सलमान खान तक को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, सलमान खान को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन आज सलमान खान और सुनील शेट्टी अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते हैं। दरअसल बात 1989 की है, जब सलमान और सुनील दोनों ही अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। इस वक्त सलमान मैंने प्यार किया की शूटिंग कर रहे थे, वहीं सुनील शेट्टी अपनी फिल्म बलवान को लेकर सुर्खियों में आ गए थे। उन दिनों सुनील के पास काम की कोई कमी नहीं थी। इस बीच सुनील शेट्टी की अगली फिल्म के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के साथ उनको कास्ट किया गया, पर जैसे ही सोमी अली को पता चला कि उन्हें सुनील शेट्टी के साथ काम करना है तो उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। उन दिनों सोमी अली के पास कई फिल्मों में काम करने का अवसर था और उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ काम करने के लिए इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि वो उन दिनों स्ट्रगलर थे। लेकिन सोमी अली भी उस इंडस्ट्री में कोई उतनी ज्यादा पुरानी नहीं थी और सुनील शेट्टी और सोमी अली साथ साथ एक ही कॉलेज में पढ़े थे। जब सुनील को सोमी की मना करने वाली बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद सुनील ने आगे चलकर एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी। इसमें वक्त हमारा है और दिल वाले जैसी फिल्में शामिल थीं। दिन प्रतिदिन सुनील शेट्टी की छवि एक एक्शन हीरो के तौर पर बन रही थी। उन्हें इसी प्रकार के रोल अप्रोच किए जा रहे थे, लेकिन सोमी अली को अब फिल्मों के लिए जूझना पड़ रहा था। इसी बीच सोमी अली को अंत मूवी में काम मिला। इस फिल्म में सुनील शेट्टी को भी कास्ट किया गया, लेकिन अब सोमी अली को सुनील शेट्टी से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुनील शेट्टी को पता चला कि सोमी अली को उनके साथ कास्ट किया जा रहा है, उन्होंने सोमी के साथ काम करने से मना कर दिया। इन दिनों सोमी अली सलमान के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में थी और सलमान और सुनील अच्छे दोस्त थे। इसके बाद सलमान ने सुनील से सोमी के लिए माफी मांगी, तब जाकर सुनील काम करने के लिए माने। तो दोस्तों, आपको अभिनेता सुनील शेट्टी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, हमें जरूर बताइए। मेरी फेवरेट फिल्म तो हेरा फेरी है, आपकी कौन सी है? जो भी हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। इनकी मूवी वाकई में कमाल होती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।